तो चलिए आज हम फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 हिंदी रोज चैप्टर। ठीक है, इससे पहले का चैप्टर या चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 नहीं आप देखें, जाकर चैप्टर नंबर 4 तक आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको आज चैप्टर नंबर 5 पढ़ाएंगे रोज, जिसका लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनका शॉर्ट नेम क्या है? जिनका शॉर्ट नेम है अज्ञे। जिनका शॉर्ट नेम क्या है? तो इनका शॉर्ट नेम है अज्ञे। ठीक है, याद रखिएगा इनका शॉर्ट नेम क्या है? तो इनका शॉर्ट नेम जो है वह अज्ञे है। ठीक है, चलिए इनका लेखक परिचय के वीडियो हम जो अलग से लाएंगे, लेखक परिचय का वीडियो अलग से आएगा। उससे पहले हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं। ठीक है, यदि आप लाइन बाय लाइन आप समझते हो, सुनते हो, एयरफोन लगाइए, सुनिए और मस्त से पढ़ाई कीजिए। आपका ना ही ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना ही आपका सब्जेक्टिव छूटेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रोज आपके दिमाग में एक बात है तो जरूर घूम रहा होगा कि यार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इतना लंबा चौड़ा इनका नाम है तो ये तो बुद्धिमान भी बहुत ही ज्यादा होंगे, है ना? तो इनका दिमाग में रोज चैप्टर ही क्यों रखना? ये तो दूसरा चैप्टर इनकी कार्य मतलब यह हेडिंग तो दूसरा कुछ भी रख सकता था। आपके दिमाग, यदि आपके दिमाग में ऐसा बातें आपके दिमागों में आ रहा है तो आपके लिए सही है, तो सही है। आप यदि नहीं आ रहा है तो फिर भी सही है, लेकिन दिमाग लगाइए। ठीक है, दिमाग लगाइए कि रोज क्यों इसका नाम रखा गया। ठीक है, दोपहर उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ अस्पिक्स किंतु फिर भी बोझल और परंपम घना सन्नाटा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। याद रखिएगा क्या का इसमें नाम आ रहा है, थोड़ा याद रखिएगा। मालती नाम याद रखना है। पहला क्या आया? मालती आया। ठीक है, याद रखिएगा मालती। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर वो पहचान सकी मुरझाई हुई मुद्रा तनिक से मीठी विस्मय से जागी सी और फिर पूर्वत हो गई। उसने कहा आ जाओ और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। देखिए ये आपका न्यू बुक है और इस न्यू बुक में थोड़ा सा गलत बहुत ज्यादा वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कहने का मतलब यह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, जब आप मालती के यहाँ जाती है, जब ये मालती के यहाँ जाते हैं तो मालती जो है इनको अंदर बुलाते हैं। मालती जो है इनको अंदर बुलाती है। तो देखिए क्या क्या होता है। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है। देखिए हम लोग के व्यवहार में, हम लोग के संस्कारों में ऐसा है कि जो है पत्नी जो है पति का नाम नहीं लेता। पत्नी जो होता है वो पति का नाम नहीं लेता है। ये आप अक्सर देखे होंगे। तो पत्नी जो है अपने बेटे का नाम लेकर बोलती है ना? तो जैसे आप मान लीजिए किसी बेटे का नाम राम है, ठीक है, तो बोलेंगे राम के पिताजी घर पे नहीं है, लेकिन उनका नाम वो नहीं लेते हैं। यही तो हमारा भारतीय संस्कृति है, यही तो हमारा संस्कृति है। हमारे महिलाओं में अभी भी इन सब संस्कृतियों अभी भी मौजूद है। तो जब लेखक जो है मालती के यहाँ जब लेखक मालती के यहाँ जाता है तो लेखक मालती से पूछते हैं कि वे यहाँ नहीं है। अक्सर आप देखेंगे यदि आपके यहाँ मेहमान आते हैं, यदि आपके यहाँ मान लीजिए कि आपके फूफा जी आए या आपके मामू जी आए, तो वो अक्सर पूछा करते हैं कि दादाजी घर पे नहीं है, इनकी वे यहाँ नहीं है। इनके आपसे यदि आपके पापा जी के बारे में पूछना हो तो पूछेंगे वे यहाँ नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से अक्सर बहुत ज्यादा आप लोगों को देखना भी मिलता होगा घर वगैरह में कैसा होता है कि अपने पत्नी जो अपने पति का नाम नहीं लेता है, बहुत ही इज्जत से वो अपनी नाम लेते हैं। ठीक है, अभी आए नहीं दोपहर में आते हैं। अभी नहीं आए बल्कि वह दोपहर में आते हैं। कौन कहती है?
सॉरी कौन कहती है, तो मालती कहती है कि अभी वे नहीं आए हैं, वह दोपहर में आएंगे। याद रखिएगा दोपहर में आएंगे। कौन पूछता है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञे जी जो है मालती से पूछता है कि वे यहाँ नहीं है, वे यहाँ नहीं है, वे यहाँ नहीं है। तो मालती कहती है कि वे दोपहर में आते हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई डेढ़ 2 बजे आया करते हैं। कितना बजे आया करते हैं, तो 1:30 से 2 बजे आया करते हैं, 1:30 से 2 बजे। याद रखिएगा 1:30 से 2 बजे, 1:30 से 2 बजे आया करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, कितना बजे आते हैं, तो 1:30 से 2 बजे आते हैं। कौन, तो उनका नाम भी आपको भी मालूम चल जाएगा। ठीक है, उसका नाम क्या है, महेश्वर होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, उसका नाम आएगा। कब के गए हुए हैं, सवेरे उठे ही चल जाते हैं। कहने मतलब यह है कि लेखक पूछते हैं कब गए, वो कब गए, तब वो कब गए, तो मालती कहती है वो सवेरे को ही चले जाते हैं और 1:30 से 2 बजे वह आ जाते हैं। ठीक है, मैं हूं कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो, पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वह चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ। तो कहने मतलब यह है कि आपके यहाँ कोई आता है, तो आप उनका बहुत ही आदर सम्मान करते हो, उनके सम्मानों में आप लगे रहते हो, है ना, कभी उनको कोई चीज का कमी ना हो जाए। तो उसी प्रकार जब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञे, कहने मतलब यह है कि लेखक जब मालती के यहाँ आते हैं, तो मालती जो है लेखक को जो है पंखा जो है वह देते हैं। पंखा जब देती है मालती सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञे को, तो वो कहते हैं कि इसका कोई जरूरत नहीं है। तो मालती कहती है कैसे जरूरत नहीं है, तुम इतने धूप में तो आए हो, पसीना चल रहा है, क्यों जरूरी नहीं, तो आपको जरूरी है। ठीक है, चलिए। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। लेखक कहा अरे लाओ पंखा मुझे दे दो, मैं डोला लूंगा, लाओ। वह शायद ना कहने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हुक करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, या कैसी छाया इस घर में छाई हुई है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है। याद रखिएगा, अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि मालती जो है लेखक के दूर के क्या है, तो सुनिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, मेरे दूर के रिश्ते की बहन है। मालती जो है वह लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है। याद रखिएगा, मालती जो कौन है, तो मालती जो है वह दूर के रिश्ते की बहन है। मालती दूर के रिश्ते की बहन है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि मालती जो है लेखक को कौन, मालती जो है वह लेखक के कौन लगते हैं, मालती जो है वो लेखक के कौन लगते हैं, तो मालती जो है वो दूर के रिश्ते की बहन है। क्योंकि लेखक के वो क्या है, तो मालती जो है वो दूर के रिश्ते की बहन है। याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बनता है। किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि उसको सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सखी का ही रहा है। वह बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई है। हमारे व्यवहार में सदा शक की स्वच्छता और स्वतंत्रता की रही है। वह कभी भ्रातृत्व के यहाँ बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं गिरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ सुनिएगा, मैं आज कोई 4 वर्ष बाद
मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। लेखक जो है मालती के यहाँ कितने वर्ष के बाद आए, याद रखिएगा, मालती जो है लेखक के यहाँ जो है वह 4 वर्ष के बाद आए, 4 वर्ष के बाद आए, 4 वर्ष के बाद जो है वह लेखक जो है वह मालती के यहाँ 4 वर्ष के बाद आते हैं। जब मैंने, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, या मैंने अभी तक सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था या कैसी छाया है इस घर पर छाई हुई है, और विशेषताएं मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी और उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है। इनका नहीं मतलब यह लेखक जो है वह मालती की ओर कुर्सी करते हुए मालती से पूछती है कि ये जो शिशु है, ये जो बच्चा है, इसका नाम क्या रखी हो। तो देखिए मालती क्या जवाब देती है। मालती कहती है, मालती का जवाब सुनिएगा। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं है, वैसे तो इसे टीटी कहते, वैसे तो इसको टीटी कहते। याद रखिएगा, बच्चा का नाम क्या था, मालती के लड़के का क्या नाम था, मालती के बच्चे का नाम क्या था, तो टीटी। याद रखिएगा, टीटी, ठीक है, याद रखिएगा, टीटी क्या तो नाम था, तो टीटी। मालती के बच्चे का क्या नाम था, तो टीटी नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने उसे बुलाया, टीटी आजा। देखिए इस प्रकार से बुलाया जाता है बच्चे को। पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया। बच्चे होते ही ऐसे हैं, है ना। और रुलासा सा होकर कहने लगा, है ना, बच्चे रोने लगते हैं, है ना, करने लगते हैं। मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ। मालती ने कोई बात नहीं की, या भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। कि कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने बड़ाई, मान लीजिए कि आपको कभी कहीं किसी के यहाँ जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो हमसे कुछ पूछेंगे, है ना, हमारे बड़ाइयाँ करेंगे, लेकिन आपको कभी ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। वो आपका बड़ाइयाँ भी नहीं करता है, ठीक है, ऐसा होता है, देखने को भी ऐसा मिलता है, ठीक है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्वाध स्वतंत्रता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ा है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। कहने मतलब यह है, कभी आप किसी के यहाँ जाते हो और वो जिस इंसान के यहाँ गए हो, जिस रिश्तेदार के यहाँ गए हो, यदि वो रिश्तेदार अच्छे से आपसे बात नहीं करते, वार्तालाप नहीं करते, आपसे बात विचार सही से नहीं करते हैं, अपने दुख सुख की बातों को नहीं रखते हैं, है ना, तो आपको अजीब सा लगता है, आपको अजीब सा फील होता है कि यार हम यहाँ पे आए हैं, ये हमसे कुछ बोल ही नहीं रहा है, ना ही बोल ही रही है, तो लगता है यार मेरा यहाँ आना व्यर्थ है, मेरा यहाँ आना व्यर्थ है, या हो सकता है मुझे यहाँ आने से जो है इसको खुशी नहीं हुआ हो। तो वही लेखक कहते हैं कि मुझे यहाँ आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई। इनके लेखक पूछते हैं मालती से कि तुम्हारे चेहरे पे इतने उदासियां हैं, हम यहाँ आए हैं, इससे तुम्हें प्रशंसा हुई या नहीं हुई, है ना, ये लेखक पूछते हैं। उसने एकाएक चौंक कर कहा,
है ना, इस प्रकार होता है। ठीक है, या हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण, इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीचे कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर का कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की कोशिश। बिखेरे हुई वायुमंडल को पुनः जाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाया कि वह उठता ही नहीं है। चीर विस्मित में मानो मर गया है। उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्त बल है, उठ नहीं सका। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का टोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतारकर फेंकना चाहे वह उतार ना पाए। यानी कहने का मतलब यह है, मालती के वह विचित्र चेहरों को देखकर, मालती के वह उदासी चेहरों को देखकर, मालती जो है वह लेखक से बात न कर, जब लेखक से मालती बात नहीं करती है तो लेखक को कुछ अजीब सा लगता है। और लेखक जब बात करते हैं तो उनका कुछ जवाब नहीं आता है, तो लेखक को लगता है यार इसके ऊपर कुछ विचित्र सी बातें यार ये सोच रहा है कि यार इसके पास कोई काल मंडरा रहा है, ये हमसे बातें क्यों नहीं करनी चाहती। ये तरह के जो हुआ निष्कर्ष निकालते हैं लेखक। ठीक है, तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। मैंने मालती की ओर देखा, वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाया तो शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। किवाड़ को वह खोली। वे यानी मालती के पति, वे यानी मालती का पति। मैंने उन्हें पहली बार देखा था। मालती के पति को जो है यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बास्कियान यानी कि लेखक जो है मालती के पति को पहली बार देखा। यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं एक तरह का स्वचकार कवच बनकर। कहने का मतलब यह है कि जब मान लीजिए कि जाए कि जब आपके फूफा जी आते हैं या आपके मामा जी आपके यहाँ आते हैं तो आपके पापा जी घर पे हो या आपके दादाजी घर पे हो या आपके चाचा जी घर पे हो, जब वो एक जगह बैठते हैं सब लोग तो तरह की बातें उठती हैं, है ना। तरह के बातें उठते हैं। आप क्या करते हैं, आपका इनकम कितना है ना, दिन भर में क्या काम करते हो, है ना, कितने पैसे कमाते हो, कि तरह के बातें को वह उठाते हैं, है ना। बीते हुए बातों को भी आप लाते हैं, है ना। इस प्रकार का होता है। उसी प्रकार जब मालती के पति जब वह घर पे आए तो लेखक से मिले तो लेखक जो उनसे तरह के बातें पूछने लगे कि आप नौकरी करते हैं, नौकरी में क्या आप करते हैं, क्या चीज़ आपका है, क्या नौकरी, इनकी कहने मतलब कि नौकरी जब करते हैं तो नौकरी में आप क्या करते हो, है ना, कौन सा